हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं उसके अंदर आज हम बात करेंगे हाउ टू क्लियर बोथ ग्रुप ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं उसके बारे में बात करूंगा और इसमें थोड़ा सा आपको गाइडेंस भी दूंगा। मेनली मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो आज ही मतलब जो कल जिनका सीएसईटी का रिजल्ट है, मतलब जो अभी रिसेंटली क्वालिफाई करके आए हैं उनके लिए है ये वीडियो। ठीक है कि आपको किस तरीके से अभी से प्लानिंग करके चलनी है ताकि आपके बोथ ग्रुप एक ही बार में निकल जाए। अगर आप बोथ के लिए प्लान कर रहे हो और सिंगल के लिए प्लान कर रहे हो तो सिंगल निकल जाए। ठीक है, मैं जरा आपसे बात करता हूं, जरा सुनना। छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन आपके लिए वो नुकसान ना दे जाएं। हमारी छोटी सी लापरवाही ना और थोड़ा सा गलत प्लानिंग अभी से प्लानिंग करके चलेंगे तो वो गलत हल्की सी भी प्लानिंग हुई तो हमारा बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है वो। जरा आप देखो, मैं आपसे बात करता हूं। देखो, तो हमारे आज के वीडियो का टाइटल है हाउ टू क्लियर सीएस एग्जीक्यूटिव इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सीएस एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कैसे क्वालिफाई करें। ठीक है जी, ये आज की वीडियो का टाइटल है। इसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं, मैंने बताया कि उन वाले बच्चों के लिए वीडियो है जो कल ही अभी ग्रुप सीएसईटी क्वालिफाई करके आए हैं, तो इसके लिए मैं कुछ बेसिक बातें पहले क्लियर कर देता हूं कि आपको पहले कोर्स करिकुलम समझा देता हूं कि है क्या। आपको पता होगा कि जो आपका सीएस एग्जीक्यूटिव है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है ग्रुप 1, एक है ग्रुप 2। ग्रुप 1 में भी 4 पेपर्स हैं एंड ग्रुप 2 के अंदर भी 4 पेपर्स हैं। 4 पेपर यहां हैं, 4 पेपर वहां हैं। कौन कौन से पेपर हैं? ग्रुप 1 के अंदर पहला पेपर मैं लिख के दे रहा हूं, ऐसे मैं सीक्वेंस वाइज नहीं बता रहा, मतलब वैसे ही बता रहा हूं कि टोटल 4 पेपर में पहला है कंपनी लॉ, नेक्स्ट है जूरिस्प्रूडेंस, इसको हम शॉर्ट में जेआईजीएल बोलते हैं। जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज पेपर का नाम है, जेआईजीएल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, एसबीईसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। और फोर्थ है आपका टैक्स। सिमिलरली अगर मैं ग्रुप 2 की तरफ आऊं तो इसके अंदर आपके फिर 4 पेपर हैं। इसमें पहला पेपर है आपका सिक्योरिटी लॉ, नेक्स्ट पेपर है आपका ईबीसीएल इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, नेक्स्ट पेपर है आपका एफएमएसएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंड फोर्थ पेपर है आपका सीएमए कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 2 पेपर न्यूमेरिकल पेपर हैं एंड ये 2 पेपर लॉ बेस्ड पेपर है। यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये अकेला न्यूमेरिकल है, ऑल्दो टैक्स इज आल्सो लॉ बेस्ड, ये न्यूमेरिकल है। एंड ये 3 जो है वो लॉ बेस्ड पेपर है। ठीक है, अगर मैं आपसे पेपर के हिसाब से बात करूं तो ये तीनों पेपर सब्जेक्टिव पेपर हैं, क्योंकि आपको पता होगा सीएस वालों को कोर लॉ है, तो ये तीनों सब्जेक्टिव पेपर हैं। और यहां पे ये दोनों सब्जेक्टिव पेपर हैं और हमारे लॉ ही कोर होते हैं, तो इसलिए इन्होंने इनको सब्जेक्टिव रखा ताकि बच्चे की राइटिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स तक चेक कर सके कि बच्चा लिख पा रहा आंसर को नहीं लिख पा रहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं इनको लॉ समझ आया था लेकिन लिखना नहीं आता, और यहां पे क्या होता है कि यहां पे आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। और ये जो हमारा कोर नहीं है, क्योंकि टैक्स और एफएमएसएम कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे कोर पेपर नहीं है, तो इसलिए इनको लेकिन पास होने के लिए तुम्हारे को ये भी पढ़ना है, इधर भी और उधर भी। तो इसलिए यहां पे ये भी न्यूमेरिकल पेपर है और ये जो है ये भी न्यूमेरिकल है, तो ये दोनों ही पेपर, ये भी एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस, और ये भी एमसीक्यू बेस्ड है। तो ग्रुप 1 में 3 पेपर रिटर्न है, 1 एमसीक्यू है। ग्रुप 2 के अंदर 2 पेपर रिटर्न है, 2 एमसीक्यू है। तो ये आपके इस तरीके से पेपर बटे हुए हैं। ठीक है, तो आपके इस तरीके से पेपर इन्होंने बना रखे हैं कि 3 ये, 2 वो, 5 लॉ के पेपर हैं और 3 आपके न्यूमेरिकल पेपर हैं। अब बच्चे का एक क्वेश्चन आता है कि सर जो कमिंग जून आ रहा है उसके अंदर बोथ ग्रुप दें या सिंगल ग्रुप दें, इसके बारे में बताओ। बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप, बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है। बेटा लॉजिकली खुद सोचो, अभी अभी आपने सीएसईटी क्वालिफाई करा है, सीएसईटी का रिजल्ट आता है 90% पास 10% फेल। सीएस एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आता है 90% फेल 10% पास, दोनों अपोजिट हैं। सीएसईटी में
90% बच्चा पास होता है, 10% के आसपास फेल होता है। सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर 90% बच्चा फेल होता है, 10% के आसपास पास होता है। तो एक्चुअल में तो आपकी सीएस की पढ़ाई अब चालू हुई है बेटा, वो तो मजाक था, वो तो मजाक था, वो इतना रेलेवेंट था भी नहीं वो सर। हाँ नो डाउट आपने क्वालिफाई कर लिया सीएसईटी, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकें, लेकिन पढ़ाई आपकी अब चालू हुई है, सीएस का लेवल अब दिखेगा, तो बहुत मेहनत करनी है। तो बच्चे के दिमाग में आता है कि सर दोनों ग्रुप इकट्ठे दें या सिंगल ग्रुप दें, तो बेटा इसका छोटा सा आंसर सीधी सी भाषा में ये है कि आप अंदाजा लगाओ कि एक ग्रुप अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ते हो, जैसे हमारा अगर मैं अपने ग्रुप की बात करूं तो हम लोग एक ग्रुप को अगर मैं बताऊं तो 700 से 800 घंटे में खत्म करते हैं, हर एक पेपर अप्रोक्सीमेटली 200 घंटे का है। तो अगर आप किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ोगे तो एक ग्रुप आपका 700 से 800 घंटे का पड़ेगा। आप हल्के टीचरों से पढ़ोगे, मार्केट में ऐसे ऐसे टीचर हैं 7-8 हजार रुपए में पूरा ग्रुप करा देते हैं, है ना, 7 हजार रुपए लेंगे, 8 हजार रुपए लेंगे, पूरा ग्रुप करा देंगे, 10 हजार रुपए में पूरा ग्रुप करा देंगे। पढ़ाते कितना है जी, एक सब्जेक्ट 100 घंटा, उन्हें खुद भी नहीं पता वो क्या करा रहे हैं, 100 घंटे में वो एक सब्जेक्ट खत्म करा देते हैं। अब तुम ऐसे पढ़ोगे तो तुम अंदाजा लगा लो कि तुम्हारा ग्रुप खत्म बहुत जल्दी हो जाएगा। और वैसे लोग तुम्हारे को गाइड करेंगे कि बेटा बोथ ग्रुप दो, 12वीं में नहीं करके आए थे, 12th में नहीं पढ़े थे तुमने बोथ ग्रुप, अभी भी बोथ ग्रुप दो, 12th के अंदर भी तुम 8-8 पेपर पढ़ते थे, 6-6 पेपर पढ़ते थे, तो अब क्यों डर रहे हो, पहले भी तो पढ़ते आ रहे हो। वो पढ़ाई उस लेवल से निकलेंगे नहीं तुम्हारे से, मैं पहले बता रहा हूँ। बोलने में उनको तो बोथ ग्रुप की फीस एक बार में मिल जाएगी, मैं दोनों ग्रुप पढ़ाता हूँ, दोनों ग्रुप अभी आपको दिखाऊंगा अभी। और मैं खुद बोल रहा हूं, मेरे लिए तो एज अ टीचर मेरे को तो मार्केटिंग है, मैं तो अगर बहुत ग्रुप बेचूंगा मेरे को तो कमाई हो रही है, लेकिन मैं फिर भी हमेशा बच्चे को बोलता हूं कि एक ग्रुप से स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस आ रहा है, लग रहा है तैयारी हो रही है तो मूव टुवर्ड्स ग्रुप 2, अदरवाइज सिंगल ग्रुप करके ही उसी के पेपर दे दो। अच्छा, तो बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप में मैं मान के चलता हूं कि एक ग्रुप को तैयार करने के लिए 3.5 to 4 मंथ्स चाहिए होते हैं सिंगल ग्रुप के लिए। वो लोग आपको पता कैसे दिखाएंगे, 2 से 2.5 महीने में एक ग्रुप तैयार हो जाएगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ उनके तरीके से हो जाएगा क्योंकि वो कम तैयारी करा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सही तैयारी कराने के लिए 3.5 से 4 महीने चाहिए फॉर सिंगल ग्रुप, फॉर सिंगल ग्रुप आपको 3.5 से 4 महीना चाहिए। तो नवंबर के दिन ही कितने बचे हैं, तो मैं एक एग्जांपल लेके चला, आपका दिसंबर से टाइम है, तो दिसंबर, अगले साल का जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने में लेके चलता हूं जब तक आपकी क्लासेस चलेंगी सिंगल ग्रुप की। 4 महीने आपको चाहिए एक ग्रुप की क्लास खत्म करने के लिए, 4 मंथ्स। उसके बाद जून के स्टार्ट में तो पेपर ही होते हैं, 1 जून से तो पेपर ही होते हैं, 1 जून से तो एग्जाम होते हैं, तो जून को तो गिने मत। बचा अप्रैल और मई, तो अप्रैल और मई में आप सेल्फ स्टडी करके रिवीजन करोगे, अप्रैल और मई में रिवीजन करोगे सेल्फ स्टडी के साथ, रिवीजन करोगे सेल्फ स्टडी, तो तुम खुद अंदाजा लगा लो कि बोथ ग्रुप देना पॉसिबल है ही नहीं। कमिंग जून के अंदर बोथ ग्रुप देना पॉसिबल है ही नहीं, सिंगल ही ग्रुप दो। अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो मार्च तक आपके ग्रुप 1 की क्लास खत्म होगी, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, जुलाई तक आपकी सेकेंड ग्रुप की क्लास खत्म होगी, ग्रुप की क्लास ओवर होगी। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने रिवीजन करना सेल्फ स्टडी, देन दिसंबर पेपर देना, वो बेटर है। अदरवाइज सिंगल सिंगल करके दे दो, जून में एक, बाद में एक, ऐसा करके दो। बोथ ग्रुप जून में देना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा बोथ ग्रुप ना दो, बोथ ग्रुप के फायदे होते हैं, रैंक अगर लानी है तो आपको बोथ ग्रुप इकट्ठे देने हैं, सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है। व्हाट इज सेट ऑफ, कुछ बच्चे पूछेंगे, जैसे आपको पता है 400 में से 200 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, तो मान लो अगर आपके एक ग्रुप में 180 हैं और दूसरे ग्रुप में 220 हैं, तो ये 20 नंबर यहां मिल जाएंगे आपको, तो आपके टोटल में मिलाकर 800 में से 400 चाहिए ना, तो आपके 400 बन जाएंगे, 800 में से 400, और आप पास हो जाओगे। नॉर्मली क्या होता है 400 में से 200 चाहिए पास होने के लिए। तो इसके अलावा अगर आपके एक ग्रुप में 400 में से 180 है, लेकिन दूसरे ग्रुप में आपने दोनों इकट्ठे दिया, 400 में 220 बन गए, तो उधर के 20 आपको यहां मिल जाएंगे और 800 में से आपके 400 नंबर बन जाएंगे, 20 एक्स्ट्रा हो जाएंगे और आपका ग्रुप क्लियर हो जाएगा। और आपका ग्रुप क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ आती है? ठीक है जी, ये हमारी एक चीज क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो और देखो कि क्या करना है। तो इसलिए बोथ ग्रुप देने का फायदा है, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन जो मेरी तरफ से अगर कोई बच्चा पूछता है कि सर जून में देना है नहीं देना, तो बेटा जून के लिए बिग नो है, मेरी तरफ से जून के लिए बिग नो है। जून में बोथ ग्रुप मत देना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छे से तैयारी करना, रिवीजन करके देना, खाली पास थोड़ी होना है, रट्टे थोड़ी मारने हैं, हमें उस चीज को आगे अप्लाई करना, तो तसल्ली से पढ़ो उसको, कोई उम्र थोड़ी भगे जा रही है, तसल्ली से पढ़ो ताकि उसमें चीजों बैठे, जिंदगी में रिटेन कर पाओ और उसको इंडस्ट्री में जाके अप्लाई कर सको। ठीक है जी।
एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, तो जून के लिए आप सिंगल ही ग्रुप दो, दिसंबर में अगर दोगे तो बहुत ग्रुप दे देना। दूसरी चीज, बहुत सारे टीचर ये भी बोलते हैं कि ग्रुप 1 पहले नहीं करना चाहिए, ग्रुप 2 कर लो या ग्रुप 1 कर लो, दोनों में से कोई भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा फर्क पड़ता है। ईबीसीएल जो ग्रुप 2 में है उसका ग्रुप 1 के जेआईजीएल एंड कंपनी लॉ से लिंक है, कंपनी लॉ और सेटिंग अप से भी लिंक है, एसबीसी से भी लिंक है। तो जिसने ये तीनों पेपर ढंग से नहीं कर रखे उसको ईबीसीएल समझ ढंग से नहीं आएगा। नेक्स्ट जो ग्रुप 2 के अंदर सिक्योरिटी लॉ है वो पूरा का पूरा कंपनी लॉ पे बेस्ड है। उसका लॉजिक बताता हूं। कंपनी लॉ आपको ये बताता है कंपनी बनेगी कैसे, कंपनी चलेगी कैसे। फिर एक बार कंपनी बन गई, कंपनी चल रही है, अगर उसकी लिस्टिंग करानी है, स्टॉक मार्केट में उसकी ट्रेडिंग करवानी है तो सिक्योरिटी लॉ लगता है। तो पहले कंपनी बनानी आएगी, चलानी आएगी तो उसकी ट्रेडिंग करनी सीखोगे, उसकी लिस्टिंग करवानी सीखोगे। तो जिसको पहले कंपनी लॉ नहीं आता उसके लिए सिक्योरिटी लॉ बेकार है, जिसको कंपनी लॉ नहीं आता उसके लिए सिक्योरिटी लॉ बेकार है, उसे सिक्योरिटी लॉ ढंग से समझ नहीं आएगा। तो पहले कंपनी लॉ आना चाहिए, उसके बाद ही सिक्योरिटी लॉ समझ आएगा, ये सच्चाई है। तो इसका मतलब मेरा सजेशन ये है कि माय सजेशन ये है कि आप पहले ग्रुप 1 करो, देन ग्रुप 2 करो, देन ग्रुप 2 की क्लास लो। और जो बच्चे बोलते हैं कि सर बोथ ग्रुप देने हैं सिंगल, तो उसका सीधा जवाब दे दिया मैंने। इस जून में सिंगल दो, अगर अगले दिसंबर में देने तो बोथ दे देना। और बोथ में भी बच्चे कहते हैं क्या पता सर हम अगले दिसंबर में बोथ ना दे पाए, तो उसका तरीका यही है कि बोथ ग्रुप की क्लास इकट्ठे मत लो, स्टार्ट विद ग्रुप 1, एक ग्रुप की क्लास लो, 3.5 से 4 महीने का टारगेट रखो कि मेरे को इस ग्रुप की क्लास खत्म करनी है। करने के बाद कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मेरा बहुत अच्छा तैयार हो गया है, देन मूव टुवर्ड्स ग्रुप 2 और ग्रुप 2 की भी क्लास लो और आगे बढ़ो। वरना अदरवाइज खाली एक ही ग्रुप की तैयारी करो और आगे बढ़ जाओ और पेपर दे दो। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब मैंने तुम्हें तुम्हारी ये छोटी छोटी चीजें जो अभी से मैटर करती हैं, अगर दोनों ग्रुप एक ही बार में निकालने हैं, एग्जीक्यूटिव एक ही बार में निकालना है तो एक तो, और क्लासेस सोच समझ के लेना, जहां से भी लो। फीस के चक्कर में मत भागना, 7-8 हजार रुपए में 10 हजार रुपए पूरा ग्रुप करवाने जी इनसे पढ़ लेंगे। देखो कि वो क्वालिटी दे रहे हैं नहीं दे रहे, है ना, उनका पास्ट का रिजल्ट कैसा, उनके हालात कैसे हैं। ये ना हो हवा हवा में वो बस बात कर रहे हैं। उनका कोर्स कंटेंट देखो। मैं अपनी बात बताता हूँ, हमारा कंप्लीट लो 250 घंटे का, 230-240 घंटे का है। मार्केट में टीचर 100 घंटे में कंप्लीट लो करा रहे हैं, भगवान जाने क्या कराते हैं। और हमारा कंप्लीट लो कोर एमओएस इंडस्ट्री में जाके अप्लाई करना है। शॉर्टकट के चक्कर में मत भागना। हमें तुम जिंदगी में भले एग्जीक्यूटिव में अगर एक बार का शॉर्ट रन से तुक्का लग गया पास हो भी जाओ, जिंदगी में फेल हो जाओगे। समझ आती है बात। तो हमें ऐसे भागने वाले काम नहीं करने हैं। एक ये बात हो गई। नेक्स्ट मैंने तुम्हें बताया एक ग्रुप को तैयार करने के लिए मिनिमम 4 मंथ्स चाहिए, और अगर आपको फर्स्ट शॉट क्वालिफाई करना है, 1 शॉट क्वालिफाई करना है, तो आपको 1 ग्रुप को कम से कम, एक ग्रुप को 2 मंथ्स सेल्फ स्टडी पे देने हैं, 2 मंथ्स सेल्फ स्टडी पे देने हैं। ठीक है जी। प्लस आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जब तक आप पेपर दो आपकी 3 to 4 टाइम्स रिविजन हो जानी चाहिए, 3 से 4 बार आपकी बुक खत्म हो जानी चाहिए सारे सब्जेक्ट्स की। अगर आप ये तरीके फॉलो कर लो, ये तरीके फॉलो कर लो, और प्लस क्योंकि आपका पेपर लॉ वाले रिटर्न है तो उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस डेली करनी शुरू कर दो। कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत वीक होती है, तो राइटिंग प्रैक्टिस मींस उनको लिख लिख के करो, लिख लिख के करो। और एक तरीका बताता हूं, जब भी कोई टीचर क्लास में कराए ना कुछ भी, उसके ना समराइज नोट्स बनाओ 25% में। क्या बनाओ? समराइज नोट्स बनाओ 25% में। कितने में? 25% में समराइज नोट्स बनाओ। जैसे मान लो आज मैं, आप मेरे से क्लास ले रहे हो, एग्जांपल लेके बात करते हैं। आज मैंने आपको बुक से 4 पेजेस कराए, लेक्चर के साथ सामने आपने लेक्चर खोल रखा है, जैसे हमने बुक खोल रखी है, टोटल 4 पेज कराए, तो 4 पेज का 25% हो गया 1 पेज। तो 4 पेजेस में आपने बुक में जो मेन मेन बातें पढ़ी उसको शॉर्ट में क्रक्स बनाकर एक पेज पे लिख दो, एक पेज पे लिख दो। सेम डे, जिस दिन टीचर ने जो कराया सेम डे रिवाइज करो और सेम डे उसके समराइज नोट्स बना लो। इससे क्या होगा, जब तक कोर्स खत्म होगा तो हर एक सब्जेक्ट की 600-700 पेज की बुक अपने हाथ के बनाए हुए, कम से कम 25% का मतलब है 200-250 पेज के रजिस्टर में रेडी हो जाएगी। तो वो आखिरी में हेल्प करेगा, क्योंकि पेपर में आपको पता है सीएस के पेपरों में छुट्टी नहीं मिलती। तो बेटा ये सारे तरीके हैं, अगर आपने ये फॉलो कर लिए तो आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का ग्रुप फर्स्ट शॉट क्वालिफाई हो जाएगा, फर्स्ट शॉट। अब मैं बच्चा हमारी क्लास की डिटेल पूछता है तो मैं आपको बता देता हूं। नेट चल रहा है, 1 मिनट रुको। ये काम करेंगे, क्लासेस की डिटेल्स आज ये सिर्फ कमर्शियल वीडियो है, क्लासेस की डिटेल्स मैं आपको अगली वीडियो में भी शेयर कर दूंगा। चाहो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हो। आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना हाय, आपका नेम XYZ जो भी है, आपका लेवल में आप लिख देना सीएस एग्जीक्यूटिव, और आपका पर्पस
पर्पस में आप लिख देना इंक्वायरी फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव, आप इतना लिख देना, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा क्लासेस वगैरह की, डेमो लेक्चर, फीस वगैरह सब कुछ शेयर कर दूंगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है बेटा, ये रहा 8802233513। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कॉल मत करना, मैसेज कर देना, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। चलो, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। आई होप आप लोगों की बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हुई होंगी। इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, टाटा।